एक्चुअली लवलीना 2010 को मेरा पास आया तो मुझे आके बोला सर मैं आपका पास मार्शल आर्ट सीखूंगा। तो मैं बोला तो मैं तो मुay थाई और किक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देता हूँ, तो तुम कौन सा सीखोगी? तो वो बोलते हैं मैं दोनों ही सीखूंगी आपके पास, क्योंकि हमारा जो एरिया है यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पुअर है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उसका जो खेल का प्रति जो उसका इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो घर में भी आके शाम को प्रैक्टिस करता है, जो हम लोग शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं। जो मतलब खुद को देख के जो प्रैक्टिस, मैं उसको ऑलवेज बोलता हूँ कि तुम शैडो बॉक्सिंग करो। शैडो बॉक्सिंग जितना करोगे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। लवलीना को एक विश्व स्तर का चैंपियन बनाने के पीछे उसके गांव और उसके टीचर्स और अध्यापकों और ट्रेनर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। हमारे साथ है प्रशांत कुमार दास, जिन्होंने उसे थाई बॉक्सिंग सिखाई है। किस तरह से लवलीना के इस टैलेंट को पहचाना और उसको कैसे ट्रेन किया गया है? एक्चुअली लवलीना 2010 को मेरा पास आया तो मुझे आके बोला सर मैं आपका पास मार्शल आर्ट सीखूंगा। तो मैं बोला तो मैं तो मुay थाई और किक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण देता हूँ, तो तुम कौन सा सीखोगी? तो वो बोलते हैं मैं दोनों ही सीखूंगी आपके पास। तो ऐसा करके वो मैं बोला तुम नेक्स्ट डे तुम एक काम करो, आदर्श हिंदी हाई स्कूल है जहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि हमारा जो एरिया है यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत पुअर है। तो सुबह वो आया ड्रेस, तो फिर ड्रेस पहन के बोलता मैं बोला हूँ तुम रनिंग करो। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उसका जो खेल का प्रति जो उसका इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो घर में भी आके शाम को प्रैक्टिस करता है, जो हम लोग शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं। जो मतलब खुद को देख के जो प्रैक्टिस, मैं उसको ऑलवेज बोलता हूँ कि तुम शैडो बॉक्सिंग करो। शैडो बॉक्सिंग जितना करोगे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। तो वो आके प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं क्लास में उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ जो वो मतलब बहुत सुंदर से वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। फिर मैं 3 महीने का बाद मैं देखा मुझे उसको अभी रिंग में ले जा सकता हूँ। तो फिर उसको मैं स्टेट चैम्पियनशिप में ले गया और नेशनल में भी लेके गया, जहाँ पर वो मेडल, वहाँ पर भी मेडल लगाया। हर प्लेयर की अपनी खासियत होती है। लवलीना की क्या 3 खासियत आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहला बात क्या है, लवलीना का जो आत्मविश्वास बहुत है, नंबर 1। नंबर 2 उसका जो मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग जिद, जो कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो चीज़ लवलीना का है। क्योंकि लवलीना पहले डिसाइड कर लिया था वो एक दिन एक विश्व का एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जाके वो खुद को मतलब स्थापित करेगा, जो आज ओलंपिक में लवलीना इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है। वही हम लोग के लिए बहुत गौरवान्वित है। और नंबर 3 उसका है जो पैशंस, धैर्य बहुत है। क्योंकि वो जब जूनियर में खेला था, वो जूनियर में भी बहुत बार वो क्वार्टर फाइनल में जाकर लूज़ हुआ था, लेकिन वो अपना जो मतलब एम्बिशन नहीं छोड़ा है। वो खूब प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, तो उस मेहनत का फल आज उसको मिल रहा है। एक बड़ी बात होती है अपना दिमाग शांत रखने की, क्योंकि बॉक्सर्स को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा को चैनलाइज करना एक चैलेंज होता है। क्या उसके लिए मेडिटेशन वगैरह भी किया है? हाँ, लवलीना जब देखा है जो खुद का गुस्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसलिए वो मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया रेगुलरली। तो मेडिटेशन करने के लिए उसका बेनिफिट यही हुआ, वो गेम में जाके खूब शांत मतलब स्थिति में वो मतलब प्रदर्शन करता है गेम। गांव में जो सुविधाएं हैं, कभी लाइट नहीं होती है, कभी सड़क नहीं है, इन सब से कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेरा ख्याल से टैलेंट जो निकल रहा है ना इंडिया में, अब वो सब विलेज एरिया से निकल रहा है। क्योंकि जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पर सब कुछ मिलता है, लेकिन स्टूडेंट मतलब जो कुछ करने का मन में एम्बिशन है, जो मुझे ओलंपिक में जाना है, देश के लिए मेडल लाना है, वो कुछ नहीं। वो सब जाता है खुद का मतलब दिखाने के लिए, जो मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जो हमारा विलेज एरिया का है लड़का लड़की, वो उसका कुछ एम्बिशन है, जो मुझे कुछ करना है। मेरा माताजी मेरा पिताजी मुझे भेजा है कुछ करने के लिए, अदरवाइज मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ऑप्शन कुछ नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है, लेकिन लवलीना के लिए तो पूरे देश की आत्मा उसके लिए ही धुआं करती है और पूरे देश का दिल उसी के लिए धड़कता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोलाघाट, असम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।